लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले शीतकालीन सत्र में अभी भी करीब 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन अभी से ही संकेत मिलने लगे हैं कि ये सत्र सियासी गर्माहट से भरपूर होगा। आगामी संसद सत्र और उसके आगे के लिए वक्फ बिल और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे सरकार के एजेंडे में हैं। वक्फ बिल संसद के आगामी सत्र में सदन पटल पर रखा जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाई और आगामी एजेंडे को लेकर संकेत भी दिए। मोदी सरकार 3.0 के एजेंडे की तगड़ी प्लानिंग है। वक्फ बिल जेपीसी के पास। वक्फ कानून में संशोधन के लिए सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 2 बिल लेकर आई थी। विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, तो वहीं एनडीए के घटक दल भी इसे विस्तृत चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग कर रहे थे। ये बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद जेपीसी को भेज दिया गया था। जगदम्बिका पाल की अगुवाई में इसके लिए जेपीसी बनाई गई थी। जेपीसी की मैराथन बैठकों के बीच अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि ये बिल आगामी सत्र में आएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण से जुड़ा है। आने वाले दिनों में इसे संसद में पारित करवाया जाएगा। विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को भी रोकेगा। जनगणना में कास्ट काउंटिंग। देश की राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी गर्म है। बिहार में आरजेडी की तेजस्वी यादव भी जातिगत जनगणना कराने को अपनी उपलब्धि बताते हुए बीजेपी को घेर रहे हैं। जातिगत जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर कर देने की बात कह रहे हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना कराने का वादा कर दिया है। अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस से लेकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तक खुलकर जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। संघ भी इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अपने ओबीसी वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए आगे जातिगत जनगणना का दांव भी चल सकती है। अमित शाह ने ये भी कहा कि 2021 से लंबित जनगणना बहुत जल्द शुरू होगी। जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई है और जल्द ही इसे लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। जनगणना में कास्ट काउंटिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब इसका ऐलान किया जाएगा तब सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी। अमित शाह ने कास्ट काउंटिंग की हामी नहीं भरी तो इनकार भी उन्होंने नहीं किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मोदी कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि सरकार की योजना इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू करने की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे चुके हैं। ऐसे में साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी केंद्र सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर है। धीरे धीरे मोदी सरकार 3.0 के एजेंडे क्लियर हो रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी मोदी सरकार धुआंधार बैटिंग कर रही है और किसी विपक्षी के आगे झुकती नजर नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कैसी प्लानिंग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।